हेलो दोस्तों, ऋषि क्लासेस के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने क्लास 10th का हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा, रिएक्शंस के प्रकार, उसके कम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन दोनों रिएक्शंस हम लोगों ने देखे थे। तीसरा जो हमारा है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है, जैसे कि हम लोग एक चीज़ को हटा के क्या करते हैं, उसकी जगह पे दूसरी चीज़ को डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक कंपनी है, कोई एक कंपनी अगर है, यहाँ पर इसमें कितनी एम्प्लॉई हैं, 4 एम्प्लॉई हैं। 4 एम्प्लॉई में 3 एम्प्लॉई अच्छा वर्क करते हैं, एक एम्प्लॉई उतना अच्छा वर्क नहीं कर पा रहा है। तो कंपनी क्या करेगा, इस एक एम्प्लॉई को यहाँ से हटाएगा, इसकी जगह पे नई वैकेंसी निकालेगा, उसके बाद नए एम्प्लॉय को यहाँ पर हायर कर लेगा। तो ये जो नए वैकेंसी निकाला और इस नए एम्प्लॉय को हायर किया, ये इस एम्प्लॉय को निकाल के, तो जो इस एम्प्लॉय को उसने निकाला उसकी जगह पे क्या किया, दूसरे एम्प्लॉय को ले आया। जब हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ को निकाल के वहाँ से उसकी जगह पे किसी और चीज़ को रख देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे हम लोग अभी, आप लोग जिस घर में रह रहे हैं अभी, वो किसका है, आपके पिताजी का है। कुछ समय बाद आपके पिताजी नहीं रहेंगे, उस घर के मालिक आप हो जाएंगे। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट होते होते पूरी वो चल रही है, एक सर्किल चल रही है। हम क्या करते हैं, अपने पिताजी को रिप्लेस करेंगे, हमारे पिताजी अपने पिताजी को रिप्लेस किए थे, हम उनको करेंगे, हमारे बच्चे क्या करेंगे, हमें रिप्लेस करेंगे। तो जब हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो यही सर्किल को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट। जैसे कोई भी कंपाउंड होता है, यहाँ पर आप लोग देखिए, जैसे यहाँ पर कोई भी कंपाउंड हो गया, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट के विलयन में अगर हम लोग कोई नया मेटल डाल देते हैं तो क्या करेगा, कापर को निकाल के अगर उससे प्रभावी होगा। अगर जिंक सल्फेट के विलयन में हम लोग कोई नया अगर मेटल डाल देंगे, अगर वो उससे क्या होगा, प्रभावी होगा, तो क्या करेगा, कापर को हटा के, यहाँ से कापर को हटा के वो खुद क्या करेगा, उससे कोई कंपाउंड बना लेगा। जैसे यहाँ पर क्या डाल दिए हम लोग, जिंक डाल दिए। अभी क्या होगा, यहाँ पर जैसे हम लोगों ने जिंक डाले, ये क्या करेगा, यहाँ पर नया जो रिएक्शंस बनेंगे वो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट का एक नया विलयन बनेगा। जिंक सल्फेट का एक नया विलयन पर +2Cu यहाँ पर निकल जाएगा। जब हम लोग क्या किए, यहाँ पर जिंक डालें, कापर सल्फेट के विलयन में क्या किए, जिंक डाले। जिंक ने क्या किया, कापर को यहाँ से निकाल दिया, इस विलयन से क्या किया, कापर को निकाल दिया। जब इस विलयन से कापर को क्या किया, निकाल के बाहर कर दिया और खुद क्या किया, सल्फेट के साथ अपना एक कंपाउंड बना लिया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि जिंक ने कापर को क्या किया, रिप्लेस कर दिया। तो उसी को बोलेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में कोई एक आता है और वो जो वहाँ पर रहता है, ऑलरेडी रहता है, उसको क्या करता है, निकाल के बाहर करके खुद उस जगह पे बैठता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ पर एक सीरीज है, डिस्प्लेसमेंट की एक सीरीज है। यहाँ पर अगर सोडियम का कोई साल्ट है, अगर उस साल्ट में जैसे यहाँ पर NaCl के अगर सोल्यूशन में हम लोग क्या, पोटेशियम अगर डाल देंगे, जैसे ही हम लोग पोटेशियम डालेंगे, यहाँ पर क्या, कौन सा कंपाउंड बनेगा, KCl बनेगा +Na। यहाँ पर Na क्या निकल जाएगा। तो यहाँ पर पोटेशियम ने क्या किया, सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ पर इस प्लेस से इसे क्या हटा के, इसको निकाल के खुद या इस प्लेस पे बैठ गया है, कौन, पोटेशियम। तो इसे हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और इस सीरीज में जो जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, वो उतना ही ज़्यादा मेटल्स को क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट कर पाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए पोटेशियम का सबसे ज़्यादा, अगर पोटेशियम को भी डिस्प्लेसमेंट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिथियम ले लेंगे। यहाँ पर जब हम लोग लिथियम को लेंगे, तो ये अगर पोटेशियम का कोई सोल्यूशन होगा तो उसमें अगर लिथियम डाल देंगे, तो लिथियम क्या करेगा, पोटेशियम को बाहर कर देगा और लिथियम खुद वहाँ बैठ जाएगा। क्योंकि पीरियोडिक टेबल में अगर सबसे ज़्यादा किसी की होती है डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी, तो किसकी होती है, लिथियम की होती है। रिड्यूसिंग पावर अगर किसी की सबसे ज़्यादा होती है, वो लिथियम की होती है। तो ये एक सीरीज है, इसमें अगर किसी चीज़ का विलयन रहेगा, अगर वो उससे ज़्यादा, जैसे इधर गोल्ड का अगर विलयन है, Ag को डालेंगे तो Ag क्या करेगा, गोल्ड को कर देगा। लेकिन अगर सिल्वर का अगर कोई कंपाउंड है, सिल्वर का कंपाउंड है, अगर हम उसमें क्या करेंगे, गोल्ड डालेंगे, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखिए,
जिंक सल्फेट। अभी हमने क्या बनाया था, वो कॉपर को क्या करता है, ए डिस्प्लेसमेंट किया था, लेकिन यहाँ पर हम क्या डाल देते हैं, कॉपर। यहाँ जब हमने कॉपर डाला तो यहाँ कोई रिएक्शंस नहीं हुए, नो रिएक्शंस। क्यों? क्योंकि इसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, इसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि क्या करे, जिंक को डिस्प्लेस कर सके। जब इसकी कैपेसिटी जिंक को डिस्प्लेस करने की नहीं है तो कोई रिएक्शंस नहीं होंगे। जब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मेटल का साल्ट होता है उसमें उससे हैवियर मेटल को डालते हैं जिसकी कैपेसिटी या रिड्यूसिंग पावर उससे हाई हो, तो वो क्या करता है, उस विलयन से उसे क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, तो हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन जब हम लोग उस विलयन में उस चीज़ को डालते हैं तो क्या होना चाहिए, उसका जो रिड्यूसिंग पावर है वो बहुत हाई होना चाहिए। जब रिड्यूसिंग पावर हाई रहेगा तभी वो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर पाएगा किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये क्या है, एक सीरीज है, इस सीरीज को हमें क्या करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि इसी सीरीज से होगा। देखिए अगर गोल्ड का कोई साल्ट है तो उसमें क्या करेंगे, हम सिल्वर डालेंगे, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। लेकिन अगर गोल्ड का कोई साल्ट है, हम उसमें क्या सिल्वर डालेंगे तो हमें कोई रिएक्शंस नहीं मिलेंगे। वैसे सिल्वर का कोई साल्ट है, उसमें हम लोग क्या डालेंगे, कॉपर डालेंगे, हमें रिएक्शंस मिलेंगे। लेकिन अगर कॉपर का कोई सोल्यूशन है उसमें हम लोग क्या करेंगे, सिल्वर डालेंगे तो हमें कोई रिएक्शंस नहीं मिलेगा। अगर H+ का कोई साल्ट है उसमें क्या करेंगे, इन तीनों का कोई भी, अगर H+, HCl के विलयन में अगर हम इन तीनों, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड तीनों को डाल देंगे तो हमें कोई रिएक्शंस नहीं मिलेंगे। नो रिएक्शंस मिलेंगे क्योंकि इनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि ये क्या करें, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकें। हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने की क्षमता इनमें नहीं है। इसको क्या करना, हमें याद रखना पड़ेगा कि कौन सा है, किसकी कैपेसिटी है किसको डिस्प्लेसमेंट करने की, या किसकी कैपेसिटी नहीं है डिस्प्लेसमेंट करने की। तो यहाँ पर H+ को कौन कौन डिस्प्लेस नहीं कर सकता, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये तीन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फिर अगर H+ है, यहाँ पर हम लोग उसमें क्या डाल देंगे, अमोनिया डाल देंगे, तो यहाँ से क्या करेगा, H को डिस्प्लेस कर देगा। उसमें Fe, अमोनिया का कोई साल्ट है, Fe डालेंगे वो डिस्प्लेस कर देगा। Fe का कोई साल्ट है, जिंक डालेंगे तो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। कॉपर का कार्बन डालेंगे तो क्या करेगा, जिंक को डिस्प्लेस। एल्युमिनियम डालेंगे तो ये इसको डिस्प्ले में Mg में, अगर एल्युमिनियम का कोई साल्ट है हम लोग क्या है, Mg डालेंगे तो Mg क्या करेगा, एल्युमिनियम को डिस्प्लेस कर देगा। तो इसको जब एक जगह, जब किसी का साल्ट है उसमें क्या करेंगे, कोई हम अदर मेटल लेंगे तो क्या करेगा, उस मेटल को हटा के खुद बैठ जाएगा अगर उसकी रिड्यूसिंग पावर उससे अच्छी हुई तो। जैसे यहाँ पर देखिए MgCl Mg प्लस 2HCl, यहाँ पर ये क्या है, Mg एक क्या है, मेटल है। यहाँ पर HCl क्या है, एक एसिड है। एसिड में किसके साथ बांड बना है, हाइड्रोजन के साथ बांड बना है। जैसे यहाँ पर H और Cl है, इसके साथ बांड बना है, H के हाइड्रोजन के साथ बना है। जब यहाँ पर रिएक्शन होगा तो ये क्या करेगा, Mg इसको यहाँ से बाहर निकाल के खुद MgCl2 यहाँ पर एक कंपाउंड फार्मेशन कर लेगा और यहाँ से H2 जो है उसको बाहर निकाल देगा। यहाँ पर जैसे देखिए जिंक, HCl के विलयन में अगर हम लोग जिंक डालेंगे तो यहाँ पर जिंक क्लोराइड बनेगा और H2 को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। यहाँ पर क्या है, गोल्ड HCl के विलयन में अगर हम लोग डालेंगे तो नो रिएक्शंस, क्योंकि गोल्ड कहाँ है, हमारा यहाँ पर है, हाइड्रोजन कहाँ हमारा यहाँ पर है। तो इन दोनों जब सीरीज में देखेंगे हम लोग तो इसकी कैपेसिटी क्या है, हाइड्रोजन की ज़्यादा है, किससे, गोल्ड से। तो ये इस गोल्ड क्या करेगा, इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाएगा, तो यहाँ क्या होगा, नो रिएक्शंस। ऐसे जिंक सल्फेट Zn डालेंगे किसके, फेरस सल्फेट के विलयन में। जब फेरस सल्फेट के विलयन में डालेंगे Zn को तो यहाँ पर हमें जिंक सल्फेट प्लस Fe, व्हाइट कलर का क्या मिलेगा, हमें Pt मिलेगा, जो किसका होगा, Fe का होगा। तो यहाँ पर जब हम इसको इसमें डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट का विलयन मिलेगा और हमें Fe क्या बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद Fe जिंक सल्फेट के विलयन में अगर डालेंगे, जिंक सल्फेट के विलयन में हम लोग क्या डालेंगे, Fe, तो हमें कोई रिएक्शंस नहीं मिलेंगे, नो रिएक्शंस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए Fe यहाँ पर है, इसकी कैपेसिटी क्या है, जिंक से कम है। तो अगर Fe के विलयन में हम लोग क्या करेंगे, जिंक को डालेंगे तो जिंक क्या करेगा, Fe को उस विलयन से निकाल के बाहर कर देगा। लेकिन जब हम जिंक के कंपाउंड में क्या करेंगे, Fe को डालेंगे तो ये यहाँ से इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट।
यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हैवियर जो मेटल होता है जिसकी रिड्यूसिंग पावर अच्छी होती है, वो क्या करते हैं, एक मेटल को निकाल के दूसरा मेटल वहाँ पर आ जाता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसी तरह से देखते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट पे जब चलेंगे हम लोग, जैसे देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, अभी तो हम लोग क्या कर रहे थे, एक साल्ट में एक मेटल को डाल रहे थे, किसी के साल्ट में एक मेटल को डाल रहे थे, वो क्या कर रहा था, वो मेटल उस साल्ट में जो मेटल है उसको निकाल के खुद साल्ट बना ले रहा था, उस मेटल को क्या करता बाहर निकाल दे रहा था। लेकिन अब क्या करना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्या होगा, एक्सचेंज होंगे। जैसे दो लोग हैं, अगर उनके पास कुछ सामान है, जैसे कि एक के पास कुछ है एक के पास कुछ है, तो क्या करेंगे, आपस में चेंज कर लेंगे कि उनका भी काम चल जाए, यहाँ से उनका भी काम चल जाए। जैसे यहाँ पर देखिए राम है, यहाँ पर क्या है, श्याम। ये दो क्या है, आदमी है। इन दोनों के पास क्या है, एक के पास रोटी है, इसके पास रोटी क्या है, इसके पास क्या है, सब्जी है। अब इन दोनों को क्या, एक से तो काम चलेगा नहीं, इन दोनों को चाहिए दोनों, तो ये क्या करेगा, इससे सब्जी लेगा और ये इससे क्या करेगा, रोटी लेगा, और ये दोनों का काम चल जाएगा। तो इस हिसाब से जब देखा जाएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों आपस में जो उनके पास है वो क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। तो जब एक्सचेंज करेंगे तो उन दोनों की आवश्यकता क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, और दोनों क्या होंगे, डिस्प्लेसमेंट होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एक्स ए प्लस एंड एक्स माइनस एक कंपाउंड है, साल्ट है, यहाँ से बी प्लस एंड वाई माइनस ये एक साल्ट है। ये दोनों क्या करेंगे, एक्स बोलेगा कि हमें बी दे दो, एक्स बोलेगा कि हमें बी दे दो, और ए बोलेगा कि हमें वाई दे दो। एंड तो यहाँ से जब एक्स बोलेगा कि हमें बी दे दो और वाई बोलेगा कि हमें ए बोलेगा कि हमें वाई दे दो, तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, अपने मेटल को आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। जब अपने मेटल को आपस में एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ पर बनेगा बी प्लस एक्स माइनस, बी प्लस एक्स माइनस एक साल्ट बन गया। उसके बाद ए प्लस ए की क्या बोला था कि हमें वाई माइनस चाहिए, तो यहाँ पर ए प्लस एंड वाई माइनस ये साल्ट बन गया। तो ये क्या हुए, आपस में दो का साल्ट मिलके आपस में क्या किया, मेटल को एक्सचेंज कर लिए। जैसे अभी क्या था यहाँ पर जैसे यहाँ पर HCl, यहाँ पर देखिए, एक मिनट, जैसे यहाँ पर देखिए NaCl प्लस H2O। तो यहाँ पर जब ये दो क्या है, दो साल्ट हैं यहाँ पर। अब इनको जब हम क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, यहाँ पर जब हम इसका क्या करेंगे, रिएक्शंस करेंगे, तो इसमें जब देखिए तो यहाँ पर क्या बनेगा, Na प्लस Cl माइनस, ये दो चीज़ों में क्या करेंगे, टूट जाएंगे आपस में। यहाँ पर जब हम देखेंगे तो इसमें जब देखेंगे तो यहाँ पर H प्लस OH माइनस, तो यहाँ पर ये देखिए क्या बोलेगा, सोडियम क्या बोलेगा कि हमें OH माइनस दे दो, और H बोलेगा कि हमें Cl माइनस दे दो। तो ये दोनों क्या करेंगे, अपने कैटायन को क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। जो एनायन है वो क्या करेंगे, अपने कैटायन को क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। जैसे यहाँ पर क्या था, H प्लस हाइड्रोजन था, यहाँ पर क्या था, सोडियम था। ये सोडियम यहाँ से रिएक्ट करके NaOH बना लेगा प्लस, और हाइड्रोजन यहाँ से क्या करेगा, Cl के साथ रिएक्ट करके HCl का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर जो है एक सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, NaCl सोडियम क्लोराइड था और H2O था, पानी था। लेकिन जब इसको इसमें क्या करेंगे, घोलेंगे, तो यहाँ पर NaOH प्लस HCl दो कंपाउंड बना लेंगे और आपस में आयन को क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। जब आयन को क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, क्योंकि एक
कैटायन क्या किया, इसके साथ गया, दूसरा कैटायन क्या किया, इसके साथ आया। तो यहाँ पर दो कैटायनों ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस दिखाए। जब दो कैटायनों ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाए, तो हम लोग उसको को बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसको हम लोग बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इसे को बोलते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, कैटायन को आपस में एक्सचेंज करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर व्हेन टू कैटायन और एनायन से प्लेस इन ए रिएक्शन ऑफ फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। जब हम लोग क्या करते हैं, मेटल को क्या करते एक्सचेंज करते हैं, तो हमें जब अगले जैसे हम क्या मिला, NaCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, हमें दो कंपाउंड मिले किससे, NaCl से प्लस H2O से। तो यहाँ पर ये जो दो कंपाउंड थे हम रिएक्टेंट में लिए थे, वो दोनों डिफरेंट थे किससे, प्रोडक्ट वाले कंपाउंड से। तो जब हम क्या करेंगे, वहाँ रिएक्शन करवाएंगे, जब उसको एक्सचेंज करेंगे तो हमें जो कंपाउंड मिलेंगे इन रिएक्शंस A एंड बी जो मिलेंगे वो क्या होंगे, पूरी तरह डिफरेंट होंगे, एनायनिक पार्टनर्स। तो अगर आप लोगों को समझ में आया तो कमेंट करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।